गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड के सिमडेगा जिला को लेकर आई। जानेंगे सिमडेगा जिला से कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो सिमडेगा जिला को प्राचीन काल में बीरू केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। यदि ये क्वेश्चन बन के आ जाए कि सिमडेगा को या किस जिला को बीरू केसलपुर कहा जाता है, तो वो है आपका सिमडेगा जिला। उस समय जब ये बीरू केसलपुर परगना था तो उस समय राजा थे कतंग देव ही राज्य पर शासित करते थे। फिर आपका 336 ईस्वी में गंग वंश के राजा हरिदेव भी इसी बीरू क्षेत्र में शासक के रूप में आए और ब्रिटिश काल के समय में गजपति साम्राज्य यानी अभी जो है कहा जाता है गजपति रॉयल फैमिली के नाम से जाने जाते हैं, वो भी उसके राजा गंगा वामसी राज करते थे। अभी भी गजपति रॉयल फैमिली के परिवार आपको ये बीरू में मिलेंगे। अब जानेंगे गठन यदि बोले तो 30 अप्रैल 2001 में हुआ और ये गुमला से अलग के हुआ। और गुमला कब रांची से अलग हुआ? तो 1983 ईस्वी में। किससे अलग हुआ था? रांची से। यानी रांची से अलग हुआ गुमला और गुमला से अलग हुआ सिमडेगा। सिमडेगा कब अलग हुआ? 30 अप्रैल 2001 में। ये जो 24 जिले हैं उसमें तो 18 जिले जब झारखंड राज्य नहीं बना था उसके पहले थे, 6 जो बने थे उसके बाद बने थे। उसमें से जो ये 4 जिला है जैसे गुमला, सरायकेला, लातेहार, जामताड़ा, ये 4 जिला है और 2 जिला घुटी और रामगढ़। इस ढंग से 6 जिला बने थे। तो आपको ये गुमला से जो अलग हुआ वो 30 अप्रैल, सरायकेला 1 अप्रैल, लातेहार 4, जामताड़ा 26 और 30 अप्रैल को बना जाके सिमडेगा जिला। नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से 3774 किलोमीटर स्क्वायर है और अनुमंडल की संख्या 1 है, विधानसभा 2 है सिमडेगा और कोलेबिरा, प्रखंड 10 है सिमडेगा। देखिए याद करने में भी आसानी है इसलिए मैंने वैसे ही सजा के लिखा। जैसे देखिए सिमडेगा, जलडेगा, कुरडेगा, डेगा नहीं रखिएगा, डेग है ना, सिमडेगा, जलडेगा, कुरडेगा और कोलेबेरा, बोलबा, बेरा हो गया, कोलेबेरा, बोलबा, बांसजोर, केरसई, पाकर, बानो, केरसई, पाकर, बानो, इस तरह और ठेठी, तांगर, इस ढंग से 10 प्रखंड है। सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए किसका प्रखंड है तो वो है पलामू का 21। सीमाएं जो है ये झारखंड में गुमला, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम से टच करेगी और छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला से, उड़ीसा में सुंदरगढ़ जिला से। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम को रखा है। देखिए गुमला, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ और इधर आपका उड़ीसा। ठीक है। फिर उसके कृषि, ये मुख्य रूप से जो सिमडेगा जिला है वो कृषि और वन पर आधारित है। कृषि में मुख्य रूप से धान, गेहूं, रागी, दलहन और सब्जियां उगाई जाती है। वन में 1/3 हिस्सा वनों को आच्छादित है, उसमें महुआ, लाल, केंदू, कटहल, जामुन, साल आदि के वृक्ष है। फिर यहाँ जो बड़े बड़े उद्योग तो नहीं है, यहाँ मुख्य रूप से जो खनिज मिलती है वो लाइम स्टोन और स्टोन चिप्स मिलती है, इसलिए इसी लाइम स्टोन और स्टोन चिप्स का खनन होता है तो ग्रेनाइट खनन उद्योग और लाइम स्टोन खनन उद्योग होता है। उसके अलावा इस जगह में बीड़ी निर्माण बहुत, जैसे क्योंकि मैंने यहाँ कहा था ना केंदू का पत्ता ही जो बीड़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है, इसलिए बीड़ी निर्माण में ये सर्वप्रथम हो जा रहा है। बीड़ी निर्माण सर्वप्रथम नहीं, मतलब बीड़ी निर्माण का यहाँ उद्योग होते हैं। मोमबत्ती, साबुन और लाख की बनी चीजें का यहाँ निर्माण किया जाता है। उसके अलावा ईसाई बहुसंख्यक चला 51%, मतलब यहाँ पे ईसाई जो है बहुत ज्यादा। वो क्या था जब ये गजपति साम्राज्य थे तो उस समय क्या था कि बहुत सारे ब्राह्मण को उड़ीसा से बुलाया गया था। उड़ीसा क्योंकि सिमडेगा से काफी टच करता है तो बहुत सारे जो ये उड़ीसा के जो थे ब्राह्मण परिवार वो आकर के सिमडेगा में बसे और यहीं रहने लगे। अभी भी बहुत परिवार मिलते हैं। ये लोग जो है ईसाई धर्म के प्रेमी थे, इसलिए यहाँ पे
ईसाई धर्म का ज्यादा बहुसंख्यक हो गया। 51% लगभग ईसाई लोग यहाँ पर हैं। उसमें कहा जाता है टोटल चर्च जो है, छोटे बड़े संस्था जो भी है, वो लगभग 400 चर्च है और 150 जो करीब बड़े चर्च है। उसमें से मुख्य है आपका संत अन्ना महा गिरजा। भाषाएं सादरी, हिंदी, खरिया, हो, कुड़कू, उड़िया जैसे भाषाएं बोली जाती है। पर्यटन स्थल में देखें तो रामरेखा धाम यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए प्रमाण मिला है कि यहाँ पे जब 14 वर्ष वनवास मिला था राम सीता जी को और लक्ष्मण जी को, तो वो यहाँ आके रहे थे, कुछ दिन ठहरे थे यहाँ पे। वहां पे सीता चूल्हा, चरण पादुका, अग्नि कुंड और गुप्त गंगा प्राप्त हुए हैं। केंदुआ में यहाँ पे बुद्ध काल के बारे में पता चलता है। यहाँ पे बुद्ध की प्रतिमाएं मिली है। कहा जाता है जब कलिंग युद्ध से जब अशोक लौट रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे बुद्ध की कुछ प्रतिमाएं बनाई थी। वन दुर्गा मंदिर, ये देवी शक्ति मंदिर है, ये बोलवा प्रखंड में है और इसी बोलवा प्रखंड में दनगद्दी नाम का एक जगह है जो पिकनिक स्पॉट के लिए काफी आकर्षक है। फिर उसके बाद केलाघाट बांध, ये भी बहुत ही सुंदर रमणीय है क्योंकि ये बांध के साथ साथ जो यहाँ की प्राकृतिक दृश्य है चारों तरफ, वो काफी लोगों को मोहित करती है। उसके अलावा यहाँ पे बोटिंग की सुविधा है, मोटर बोटिंग की सुविधा है और पैरासेलिंग भी करवाया जाता, पैरासूट से भी उड़ाया जाता। इसके कारण ये काफी प्रसिद्ध है केलाघाट बांध। उसके अलावा और भी है बीरूगढ़, राजडेरा, भैरवी बाबा पहाड़ी। अब जानेंगे नदियां मुख्य रूप से यहाँ शंख है, दक्षिण कोयल है, देव है, गिरवा है, पलमारा नदी है। अब शैक्षणिक संस्था भी जानना यहाँ का बहुत जरूरी है जो कि इम्पोर्टेंट है। शांति भवन, मेडिकल स्टोर, सिमडेगा कॉलेज और स्कूल ऑफ नर्सिंग SMC। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये कहाँ है, तो ये आपका सिमडेगा जिला में है। उसके बाद आत्मा यानी AT में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और खेल के में देखा जाए तो इस सिमडेगा जिला को खेल की नर्सरी का नाम से बोला जाता है। यहाँ पे हॉकी में 1 मील तक की पत्थर स्थापित किए, उसमें से मुख्य रूप से असुंता लकड़ा है। ये असुंता लकड़ा काफी इम्पोर्टेंट है, ये भारतीय हॉकी की कप्तान रह चुकी है। और उसके अलावा भी सुमरय टीटी, सलीना टेटे, संगीता कुमारी, सिलाना डुंगडुंग जो ओलंपियाड है, माइकल किंडो ये भी ओलंपियाड है, ब्यूटी डुंगडुंग, सुषमा कुमारी, सलीमा टेटे जो भी ये सब हॉकी की खिलाड़ी है। काफी हॉकी का, फुटबॉल का, ओलंपिक का सभी की खिलाड़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। उसमें से फुटबॉल में जो अभी चर्चित रह रही है वो है प्रतीक्षा लकड़ा, पूर्णिमा कुमारी, अंजलि कुमारी। उसके अलावा यहाँ पे NH 143 राजमार्ग क्रॉस करता है। गांधी मेला, यहाँ पे मैंने गांधी मेला लिखा है। गांधी मेला जो गणतंत्र दिवस में लगाया जाता है, इस मेला में कृषि से संबंधित रेशम उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या सिंचाई के अनेक साधन और बहुत सारी चीजें की जानकारी यहाँ पे इस गांधी मेला में दी जाती है। क्वेश्चन हमेशा आता भी है कि गांधी मेला जो है कहाँ लगता है, तो ये सिमडेगा जिला में लगता है। अब जानेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। और जनसंख्या के घनत्व में यह सबसे 24वां नंबर पे जिला है। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न की प्राचीन काल में सिमडेगा को किस नाम से पुकारा जाता था, तो बीरू केसलपुर परगना। ओके। गंग वंश ने कब शासक किया था, 1336 में। और उसके बाद गजपति साम्राज्य बोलिए या गजपति रॉयल फैमिली अभी कहाँ है, रह रहे हैं, तो आपके सिमडेगा में यानी बीरू क्षेत्र में। गठन 30 अप्रैल 2001 में किससे अलग हुआ, गुमला से। क्षेत्रफल 3774, अनुमंडल 1, विधानसभा 2, प्रखंड 10। सीमाएं में ये 3 ये झारखंड के कई जिले से भी टच करता है, छत्तीसगढ़ से भी टच करता है और उड़ीसा से भी टच करता है। सुंदरगढ़, जसपुर। कृषि में धान, गेहूं, रागी। वन का 1/3 हिस्सा जो है वनों से आच्छादित है क्योंकि यहाँ पे महुआ, लाल केंदू, कटहल, जामुन साल मिलते हैं।
खनिज में दो ही मेन है, लाइमस्टोन और स्टोन चिप्स। उद्योग में ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बीड़ी निर्माण को माना जाता है। उसके बाद मोमबत्ती, साबुन और लाख से बनी सामान। उसके अलावा ईसाई बहुसंख्यक जिला, सबसे मतलब पूरे झारखंड में ईसाई बहुसंख्यक वाला जिला ये कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग छोटे बड़े 400 चर्च है। बड़े सिर्फ गिना जाए तो वो 150 के करीब है। भाषाएं सादरी हिंदी खरिया। पर्यटन स्थल में राम रेखा, केंतुआ, वन दुर्गा मंदिर, केलाघाट बांध, बीरूगढ़, राजडेरा, भैरव बाबा पहाड़ियां। नदियां में शंख और दक्षिण कोयल, देव गिरवा, पलमारा नदियां हैं। और इस ढंग से शैक्षणिक संस्थान में शांति भवन, मेडिकल स्टोर, सिमडेगा कॉलेज। उसके अलावा स्कूल ऑफ नर्सरी, एसएमसी और आत्मा, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपको मैंने कहा खेल की नर्सरी कहा जाता है, आप सिमडेगा को ये तो याद रखना ही होगा। उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट अभी नाम चल रहे हैं, प्रतीक्षा का, पूर्णिमा का, अंजलि का, असुंता लकड़ा के बारे में तो कई बार प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। उसके अलावा सिलानुस डुंगडुंग जो कि ओलंपियाड है, माइकल किंडो, ये सब का नाम भी काफी प्रचलित रहा है। उसके बाद ज्ञानदी मेला कहाँ होता है, तो आपको सिमडेगा। अब इससे संबंधित मैंने कुछ पिक्चर को लोड किया, वो भी आप लोग देख लीजिए, ताकि आपके परिपाठ में वो पिक्चर बैठे और अच्छी तरह से फटाक से याद आ जाए, अरे ये तो सिमडेगा जिला का है। तो आप ये इसे देखिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।